तो हेलो डेवलपर्स। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से नया एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मेरा एक खुद का कस्टमाइज प्लगइन है। जिस प्लगइन को शायद आप लोग वरदान की तरह सोचोगे, लाइक आपको तो पता ही है ब्लिंकिट अभी जैसे एक फूड डिलीवरी ग्रोसरी डिलीवरी वेबसाइट है, मल्टी वेंडर है। तो सेम मैं एक मल्टी वेंडर वेबसाइट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस मैं प्लगइन्स बना के रख दिया हूँ। उनको बस खाली इंस्टॉल करना है, अपना प्रोडक्ट डालना है, कुछ छोटा मोटा सेटिंग्स करना है, फिर आपका जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। ये मेरा पूरा वेबसाइट है, यहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाएगी। ये सॉफ्ट पेज है, ये देखिए ये रहा वो प्लगइन। ठीक है, इसमें आपको 6 या 7 प्लगइन मिलेंगे जिनको बस खाली आपको इंस्टॉल करना है, फिर वो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका रेडी कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ से आप लोग ऐड टू कार्ट करेंगे तो नॉर्मली जैसे होता है ये आपका आ जाएगा कार्ट में। और ये आपको फ्री में कैसे चाहिए ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको फ्री में कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस टू पे में चलेंगे। नॉर्मल यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे स्कैन करने के बाद ना यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी और आपका जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे देखिए, इसको सबमिट कर दीजिएगा तो ये पेमेंट हो जाएगा आपका। पेमेंट होने के बाद आप अपने माई अकाउंट पेज में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आपको फिर मैं बंद करके रखा हूँ क्योंकि आपको मिल जाएगा सब सोर्स। तो मैं अभी बंद करके रखा हूँ, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आराम से आके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक डाउनलोड का सेक्शन है, वहाँ से आप ये पूरा प्लगइन डाउनलोड करके उसको अनजिप करके आपका जो भी कंपनी का आपका रहेगा, मतलब होस्टिंगर हो या फिर कुछ भी कंपनी का हो, आपका जो रहेगा होस्टिंग कंपनी, उसमें फाइल मैनेजर में आके पब्लिक एचटीएमएल में जाके, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा, बता देता हूँ, डब्ल्यूपी कंटेंट, फिर प्लगइन्स। यहाँ पे वो सब प्लगइन को जैसे मैं अभी डाउनलोड करके रखा हूँ, ये है प्लगइन का नाम। ठीक है, और ये सारी चीजें हम लोगों को चाहिए होगा। ये मेरे प्रोडक्ट का लिस्ट है, ये मेरा रेजर पे का इंटीग्रेशन है जो मैं करूँगा अभी, ये मेरा लोगो है। तो ये है प्लगइन का नाम। ठीक है, अभी मेरा जो साइट है देखिए, ये डोमेन में अभी मेरा साइट है, ये एडमिन का डैशबोर्ड है और इसका। तो अभी मेरा साइट कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, मैं इसमें आपका सॉफ्ट पेज वगैरह, सॉफ्ट पेज कार्ट, ये सब ऑटोमेटिकली कैसे बनेगा ये मैं दिखाऊंगा। ये फ्रंट पेज आपको खुद डिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि हर एक का स्टाइल अलग अलग होता है। हाँ, हेडर में आपको ऑटोमेटिक वाला दे दूंगा एक, जो कि आपका हेडर में रहेगा पूरा सेम लिंकेज जैसा। और ये फ्रंट पेज का डिजाइन आप खुद करेंगे, फ्रंट पेज और फुटर वगैरह का डिजाइन आप खुद कर सकते हैं। ये जैसे अभी मेरा ये है, तो अभी कुछ इंस्टॉल नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको दिखाते चलूंगा कि कैसे होता है ये सब चीज। तो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में पहले अपने को एक थीम सिलेक्ट करना है, तो मैं पूरा लाइट वेट एक थीम लेता हूँ जिसका नाम है हेलो एलिमेंटर। वो बहुत लाइट वेट है और बहुत फास्ट है, तो इसलिए इसको यूज करना बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम लोग को कोई एलिमेंटर प्रो वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप फिर पेज बिल्डिंग के टाइम अगर आप एलिमेंटर का यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। ड्रैग एंड ड्रॉप में आप उसको बहुत आराम से पेज डिजाइनिंग कर सकते हैं आपके हिसाब के अनुसार। जैसे मैं ये थीम को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया प्लगइन का सेक्शन, इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये जैसे पॉपअप आ रहा है एलिमेंटर का, हाँ, तो एलिमेंटर में डाल दिया हूँ। तो अभी दूसरा प्लगइन है ऊकॉमर्स जिसमें आप प्रोडक्ट को सब अपलोड करेंगे। ये पूरा ई कॉमर्स का ही वेबसाइट है, पर ई कॉमर्स से बहुत बेहतर है। लाइक आपको ई कॉमर्स वाला कोई फील मिलेगा ही नहीं। तो ये आ गया आपका ये वाला सेक्शन इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको अपना पेज वगैरह सब दिखाता हूँ कैसे क्या लुक है क्या नहीं। ये स्किप कर देता हूँ, मैं अभी मेरी लोकेशन है उड़ीसा में ही हूँ,
तो ओडिशा वाला लोकेशन दिखा रहा है। तो ये देखिए, ये आ गया आपका मेन पेज। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सेटअप कर देता हूँ ताकि मेरे को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैं सेटअप कर लिया। शिपिंग टू स्पेसिफिक कंट्री, इसमें इंडिया सिलेक्ट कर देते हैं कि हम लोग इंडिया में ही शिपिंग करना चाहेंगे, और ये साइड में पूरा इंडिया के लिए ही हुआ है। ये नहीं देने से भी चलेगा, पर फिर भी मैं दे रहा हूँ। इंडिया कंट्री सिलेक्ट हो गया, एनेबल कूपन कैलकुलेशन इतना हो गया है सब। तो इसको सेटिंग में सेव कर देते हैं। अभी इसमें तो प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट भी हम लोग अपलोड कर देते हैं ताकि हमको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑल प्रोडक्ट में मैं क्लिक करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी एक बिल्ड है प्रोडक्ट लिस्ट, जिसको मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। हमारा प्रोडक्ट लिस्ट आ गया, हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, मैं कम ही प्रोडक्ट देता हूँ। और ये सब एक रेस्टोरेंट का प्रोडक्ट है जो कि मैं पहले किया हुआ था, उसी का प्रोडक्ट है। तो मैं इसी में आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट सब अपलोड हो गए हैं, 6 वेरिएंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड हो गया है। व्यू प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट का सारा लिस्ट आ गया है। तो अभी हम चलते हैं हमारा शॉप पेज वगैरह देखने के लिए। तो साइड में शॉप पेज दिखता कैसे है अभी नॉर्मल। तो बाय डिफॉल्ट शॉप पेज तो ऐसे ही दिखेगा नॉर्मली। अब इसमें ऐड टू कार्ट करेंगे तो व्यू कार्ट कुछ ऐसे ही दिखेगा हम लोग को, जैसे नॉर्मल दिखता है। प्रोसेस टू चेकआउट में करेंगे तो जैसे ये बाय डिफॉल्ट है वो वैसे ही दिखेगा। अभी ये कोई हम लोग पेमेंट गेटवे मतलब कुछ ऐड नहीं किए हैं तो वो पेमेंट नहीं दिखाएगा। तो मैं अभी कैश ऑन डिलीवरी फिलहाल तो एनेबल कर देता हूँ ताकि ये चेकआउट में आए। तो मैं ये कैश ऑन डिलीवरी ऐड करने के बाद ये आ गया। देखिए, अपने को एड्रेस देना है, प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है और ये ऑर्डर आ जाएगा नॉर्मली। तो ये पूरा लुक है। और अभी इसका अगर माई अकाउंट पेज देखा जाए तो मैं माई अकाउंट पेज भी दिखा देता हूँ। इसका माई अकाउंट का पेज ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं अपना प्लगइन जो है वो सब डाउनलोड कर लिया हूँ। ये इस तरह का एक जिप फाइल में आपको मिलेगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, बहुत देर से चला रहा हूँ इसीलिए। तो हाँ, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये मेरे प्लगइन्स के सारे फोल्डर, ये सब प्लगइन्स हैं जो कि मैं जिप फाइल में नहीं दिया हूँ, मैं डायरेक्टली एक फोल्डर में दे के रखा हूँ। तो इसको आप अनजिप करके आपको एक एक साथ में ना, मतलब एक ही बार में सबको ही अपलोड करके, या फिर मतलब अगर यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने जाना है एक एक को प्लगइन को तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि 6-7 प्लगइन्स है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली फाइल मैनेजर में आके ना इसको डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ताकि इजी हो अपने को। जैसे अभी हम दोनों प्लगइन को इंस्टॉल किए हैं, एक है एलिमेंटर और एक है वूकॉमर्स। तो अभी हम लोग ये सब प्लगइन को यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे डाल देंगे तो ये आराम से अपना अपलोड ले लेगा। ठीक है, तो अभी अपना माई अकाउंट पेज देख रहे हैं, वूकॉमर्स का बाकी सब पेज देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम प्लगइन सेक्शन में आएंगे वर्डप्रेस में। जैसे मैं अपना सब प्लगइन अपलोड किया था तो ये देखिए, राही नाम के जितने भी प्लगइन्स हैं सब अपलोड हो चुके हैं। तो अभी हम लोग इसमें क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे एक ही साथ सब कुछ। तो ये सब कुछ एक्टिवेटेड हो गया है। ये एक्टिवेटेड होने के बाद ना यहाँ पे बहुत सारा राही के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। मल्टी वेंडर का है, डिलीवरी सेक्शन का है, राही सेटिंग है जिसमें कि वेंडर कमीशन सर्विस वगैरह सब दे पाएंगे।
और फिर है राही यूआई लॉगिन, एक यूआई का एक लॉगिन यूआई का एक है, राही ऐप का एक सेटिंग है। ये सारे सेटिंग को मैं आपको सारे एक एक करके समझाऊंगा, राही सेटिंग वगैरह सब कुछ आपको समझाऊंगा। तो ये होने के बाद अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, जो कि अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दो पेजेस बन गए हैं, जो है एक वेंडर पोर्टल और एक है डिलीवरी पोर्टल। डिलीवरी पोर्टल में डिलीवरी का ऑर्डर रहेगा, वेंडर में वेंडर का ऑर्डर रहेगा। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा क्या कैसे आता है, क्या क्या नहीं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद ना हम लोग एक ही काम करेंगे बस, चेकआउट पेज और जो है आपका कार्ड पेज, ये दोनों को एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ये जो सेक्शन है इसको पूरा हटाना है अपने को, तो ये सीधा डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। डिलीट होने के बाद डिलीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और नॉर्मली ई कॉमर्स का अकाउंट शॉर्टकट वगैरह जो भी है ना वो शॉर्टकट सब ढूंढेंगे। ढूंढने के बाद सॉरी एक आवाज हो गया था, थोड़ा वो गिर गया था कुछ। हाँ, तो ये अपना कार्ड पेज का शॉर्टकट, तो ये शॉर्टकट को निकाल के सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग स्लैश दबा के शॉर्टकट ढूंढेंगे। ये रहा शॉर्टकट, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और अपने को ये नाम पेज में नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग पेज में आएंगे। बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट को ना हम लोग एलिमेंटेड फुल विड्थ कर देंगे, तो ये नाम अपना नहीं आएगा। जिन जिन पेज में नाम आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ हेडर और बाकी सब दिखेगा। तो सॉरी, ये मैं चेकआउट का पेज में अपना कार्ट पेज का डाल दिया हूँ, तो सॉरी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो अभी ये सेक्शन भी अपने को नहीं चाहिए, तो इसको ये डायरेक्टली डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो इसको डिलीट करने के लिए हम लोग इसमें आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रुकिए एक बार। तो यहाँ आएंगे और यहाँ पे क्लासिक एडिटर कोड एडिटर में क्लिक करेंगे। कोड एडिटर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल करके इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे आ गया। मैं कंट्रोल वी कर दिया हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर हमको यहाँ आना है। आने के बाद फिर वही वर्चुअल एडिटर में आएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैकस्लैश शॉर्टकट ये रहा, और अपने को यहाँ पे ये प्लग जो कोड है यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसको भी फुल एलिमेंटर में सेव कर दिए। अब चेकआउट पेज में आके हम लोग चेकआउट का जो शॉर्टकट है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ हम लोग चेकआउट पेज में आके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा चेकआउट पेज और कार्ट पेज जो है ये रेडी हो चुका है। अपने को और कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग आएंगे अपने मतलब मेन वेबसाइट में आएंगे और मैं दिखाता हूँ आपको। मैं फ्रंट एंड वाला में कुछ नहीं किया हूँ, मैं जो किया हूँ अपने बैकएंड में किया हूँ। तो अभी एंटर दबाएंगे तो ये देखिए एक प्यारा सा मेन्यू आ गया है। ठीक है, ये लोगो आप अपने आराम से चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये में लोगो बाय डिफॉल्ट है अभी, तो इसको आराम से चेंज कर पाएंगे आप। तो ये जैसे एक सर्च बार है, ये सर्च बार में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पकड़ लीजिए मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो ये देखिए सर्च किया, चाउमीन का पूरा लिस्ट आ गया, क्योंकि मैं पहले ही बताया था यहाँ पे मैं फूड का आइटम सब अपलोड कर रहा हूँ, प्राइस के साथ दिखा दिया। अभी मैं यहीं पे क्लिक किया ना तो मुझे एक छोटा सा पॉपअप दिख जाएगा उसके वेरिएंट्स के साथ, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। इसको भी क्लिक करेंगे तो ये मिनी बार में ऐसे खुलेगा। ये डेस्कटॉप साइट है, मतलब डेस्कटॉप व्यू है। इसको अगर आप मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्चुअली पूरा साइट मैं मोबाइल के लिए ही बनाया हूँ ताकि आप इसको वेब ऐप में कन्वर्ट करके इसको आराम से चला पाए। तो जैसे अभी ये देखिए, ये पूरा ब्लिंकिट की तरह ही काम करेगा, नो इश्यूज इसमें। यहाँ पे डायरेक्टली ऐड में क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका आ गया एक आइकन्स, और ये कार्ट में देखिए 2 आइटम्स हैं। अभी व्यू कार्ट में जा रहा हूँ तो देखिए ये पूरा सेक्शन जो है ब्लिंकिट की तरह ही हो गया है। इसमें भी बहुत सारे सेक्शंस में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं कार्ट पेज में आऊंगा नहीं।
तो अभी हम लोग चलते हैं सॉफ्ट पेज में। सॉफ्ट पेज का यूआरएल में दे दिया, ये देखिए पूरा ए टू जेड ब्लिंकिट की तरह ही है। ये कार्ड आइकन्स कैसे आएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे आए और प्रोडक्ट्स में जाएंगे, कैटेगरीज में जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्ड्स के मतलब कैटेगरीज में मैं बनाया हुआ था, मैं ऑलरेडी बनाया हुआ था इसके अंदर। तो एक एक कैटेगरी में जाएंगे, इनको एक इमेज दे देंगे ताकि वो अपने आप ही, तो लीजिए मैं ये दे दिया एक इमेज, अपडेट कर देंगे तो वो फ्रंट एंड में ऑटोमेटिकली ये देखिए चार्ट का आ गया आइकन। तो ऐसे ही करके आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वेरिएंट के लिए ये देखिए आप यहाँ पे आराम से सब कुछ इन स्टॉक है, स्टॉक का मेंटेन भी यहाँ पे दिखाएगा। अगर कोई आइटम का स्टॉक अगर आप दिखा रहे हैं तो वो भी दिखाएगा, मतलब कोई पुट कर रहे हैं कोई आइटम का तो वो भी दिखाएगा यहाँ पे। अभी मैं एक प्रोडक्ट को ऐड करके दिखा रहा हूँ, ये मैं सॉफ्ट पेज का भी व्यू दे रहा हूँ ताकि आप सॉफ्ट पेज को पूरा सही से जान लें मेरे क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे। तो सॉफ्ट पेज ये है, सॉफ्ट पेज ये नॉर्मल प्रोडक्ट से भी दिखा रहा है, सिंगल पॉपअप व्यू है यहाँ पे, ये ऐसे ही आएगा। यहाँ पे आप एड टू कार्ड भी कर सकते हैं और वेरिएंट्स में ऐड बटन में क्लिक करेंगे तो वेरिएंट्स का स्टॉक ऐसे आएगा और ऐसे दिखेगा वेरिएंट्स के लिए। प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो सिंगल व्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसी पेज का और कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ। ये हर एक पेज में मतलब हर एक डिवाइस में अच्छे से काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। ये देखिए टैबलेट मोड में ऐसे आएगा, टैब मोड में, और फुल स्क्रीन में ऐसे आ जाता है, ठीक है, डेस्कटॉप मोड में। तो मैं प्रेफर करूंगा ज़्यादातर कि आप इसको मोबाइल मोड में अगर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा अच्छा दिखता है, क्योंकि इसको मैं पूरा डिज़ाइन किया हूँ मोबाइल के लिए ताकि ब्लिंकिट की तरह ही पूरा यूज़ हो पाए, ठीक है। तो ये आ गया आपका जितना भी है प्रोडक्ट्स वगैरह, और इसका यूआई ऐसे ही दिखेगा आपको। यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आइटम और प्राइस ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉफ्टवेयर। जब ये प्रोडक्ट को कैसे क्या करना है मैं दिखाता हूँ। तो अभी चाउमीन वाला जो प्रोडक्ट है वो पहले ही है, तो ये दोनों पेज को मैं अभी हटा देता हूँ ताकि इनका काम खत्म हो गया है। अभी ऑल प्रोडक्ट में आएंगे, नेक्स्ट चाउमीन वाला शायद पहले था, नॉर्मल चाउमीन वाला था। तो ये चाउमीन प्रोडक्ट को ना हम लोग एडिट में जाएंगे एडिट करने के लिए। तो ये जो है नॉर्मल एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको तो वेरिएंट में प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये रहा वेरिएबल, इसमें आप आके इनका जो रेगुलर प्राइस ये है और सेल प्राइस मान लीजिए हम लोग बेचेंगे 70 रुपए में, ठीक है। एक प्रोडक्ट का इतना है और दूसरे प्रोडक्ट का हम लोग डाल देंगे ये 50 है, इसको बेचेंगे हम लोग 30। प्राइस में बता रहा हूँ बस खाली ये कर दिए। इन स्टॉक में हम लोग रखेंगे, इन स्टॉक में है ऑलरेडी ये, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इसको बाद में। और कुछ डालना इन क्यू में आप डाल सकते हैं इसको 15, ठीक है। ये हो गया आपका 15 और ये हो गया 35, ऐसे कुछ डाल देते हैं रैंडमली। यह क्या वेरिएबल प्रोडक्ट का। अब हम लोग करेंगे एक नॉर्मल प्रोडक्ट का। तो नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए ये छोले भटूरे पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो छोले भटूरे को एडिट करते हैं, इसमें हम लोग 50 रुपया लिखा है, हम लोग इसको 30 लिख देते हैं डिस्काउंट में, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये अपना 30 आ गया। इन्वेंटरी में आएंगे, इन स्टॉक में हम लोग यहाँ पे एक नंबर दे देंगे, स्क्रीनों में पकड़ लीजिए 12, ठीक है। इन स्टॉक 12 है, तो हम लोग इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद ये दोनों प्रोडक्ट अपडेट हो गए। अभी सॉफ्ट पेज में ऐसे दिखा रहा था, ठीक है। और छोले भटूरे का आ गया, छोले भटूरे कुछ ऐसे दिखा रहा था। ये टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होगा ताकि पता चले कि
कितना दूर से आप मतलब है क्या नहीं आपके लोकेशन के हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, सेविंग कितना कर रहा है, कितने परसेंटेज का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, सब कुछ दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए 60 रुपये पहले का ये था, ये थीम पूरा बेहतर बनाया गया है। ये देखिए उसको डिस्काउंट प्राइस कितना सेव कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे वो दिखा देगा ऑटोमेटिकली। और ये आपका वेरिएबल का प्रोडक्ट रेट इन स्टॉक में कितना है और इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना है क्या है, ये ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो ये हो गया आपका शॉप पेज, ये फ्रंट एंड का। ठीक है, तो अभी कार्ट पेज में हम लोग आएंगे। इसमें ना मैं बहुत सारा लॉजिक रखा हूँ। लॉजिक इन द सेंस कि इसमें हम लोग पूरा, ये देखिए एक डोनेशन सेक्शन दिया हूँ। अभी हम लोग कार्ड में देखिए, मैं एक एक लॉजिक बताते चल रहा हूँ, नोट करते मतलब देखते चलिए, फिर आपको इजी होगा इसको इंस्टॉल करने में। तो ये जो सेक्शन है, इसमें पकड़ लीजिए मैं 10 रुपये का डोनेट किया, तो वो कार्ट में ऑलरेडी आ जाएगा। इवनिंग इंडियन डोनेट कुछ भी करके एक 10 रुपये का आ जाएगा। अब 10 रुपये मेरे को नहीं देना, तो 10 रुपये में क्लिक कर दूंगा फिर से, तो वो 10 रुपये हट जाएगा। ये ऑटोमेटिकली फिर कैलकुलेट भी हो जाता है। लाइक देखिए ये 80 रुपया। और इस सेक्शन में मैं बहुत सारा फीस रखा हूँ, जो कि एडमिन सेक्शन से आपको उसको एनेबल करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये कार्ड पेज है, अब इसमें चेंज लोकेशन जब करूंगा तो लोकेशन चेंज वो दिखाएगा कि गूगल का एपीआई दो। तो एपीआई जो है मैं रखा हुआ था, दिखाता हूँ आपको। तो एपीआई ये रहा मेरा एपीआई। तो ये एपीआई कहाँ कहाँ डालना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे इस एप्लीकेशन का। तो पहले स्टाफ डैशबोर्ड में आइए। स्टाफ डैशबोर्ड में आने के बाद आपको वेंडर ये सब का लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा। ये ग्लोबल सेटिंग, यहाँ पे आपको डालना है आपका एपीआई की। एपीआई की डालने के बाद वो एक जगह में नहीं डालना, और भी जगह में आपको डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एपीआई की में डालने के बाद देखिए, अभी अगर चेंज कर रहा हूँ मैं, चेंज में क्लिक करूँगा, या फिर यहाँ पे भी चेंज का बटन दिया गया है, इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एड न्यू का सेक्शन आएगा, जैसे जोमेटो मतलब ब्लिंकिट का आता है। तो एड न्यू में क्लिक करेंगे तो वो आएगा अपने को एक पॉपअप, जिसमें पूछेगा कि अलाउ करेंगे तो कस्टमर का करंट लोकेशन ले लेगा। तो वो लोकेशन पूरा बाय डिफॉल्ट ले लेता है, ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो देखिए ये रहा लोकेशन। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो कंफर्म लोकेशन में क्लिक करूँगा, फिर मेरे को पूरा टोटल देना है अपना एड्रेस। इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, लैंडमार्क अगर कुछ होगा तो दे दीजिए, नहीं तो ना। फ़ोन नंबर भी आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करके कुछ दे दीजिए। मैं अभी डेमो के लिए यही डाल रहा हूँ, तो इसमें मैं सेव कर दूंगा। अब ये एड्रेस जो है सेव हो गया। अब इसको चेंज करने के लिए फिर से वही चेंज बटन में क्लिक करेंगे, फिर एक न्यू ऑर्डर मतलब न्यू एड्रेस में जाके इसको सिलेक्ट करके करेंगे। अभी मैं इसी में डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसी को क्लिक कर लूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया मेरा एड्रेस, यहाँ पे भी दिखा दिया एड्रेस। ठीक है, तो दिखाने के बाद ये आ गया आपका कार्ड पेज रेडी है। अभी प्रोसेस टू पे करेंगे तो पे सेक्शन में जाएंगे। तो इससे पहले मैं कार्ड पेज का और कुछ फैसिलिटीज दिखा देता हूँ। ये आपका डोनेशन वाला आप समझ गए हैं। अभी कार्ड पेज के लिए ये जो राही सेटिंग बोल के एक सेटिंग है, इसके अंदर आप आइएगा। तो ये देखिए वहाँ पे एपीआई डाला था, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है ये सर्विस पिन कोड। ये मैं बाद में समझाता हूँ। ये डिलीवरी सेवा का सेक्शन है। अभी मैं जो बोल रहा था फी के लिए, अभी हैंडलिंग चार्जेस, इसको एनेबल करेंगे। अगर इसका नाम अगर हेडर चेंज करना है आपको, तो इसका हेडर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं हैंडलिंग चार्जेस दे रहा हूँ, अमाउंट डाल रहा हूँ 5 रुपये, पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो जो एनेबल करेंगे उसका प्राइस डालेंगे, वो टोटल होके कार्ड पेज में शो भी कराएगा, और टोटल होके आराम से आ भी जाएगा कार्ड पेज में। ठीक है, और वही जाके प्रोसेस होके चेकआउट में आपका रिटर्न मतलब प्राइस जो है कस्टमर से उठाएगा। प्लेटफॉर्म फी जैसे जोमेटो लेता है ना, तो प्लेटफॉर्म भी पकड़ लीजिए अपना 4 रुपया में दे दिया।
पैकेजिंग फी, ये पैकेजिंग फी जो भी है आप डाल दीजिएगा कुछ भी। जीएसटी इसको परसेंटेज में डालना है, तो 15% में डालता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दिया अभी। हाँ, और डिलीवरी भी फी भी है, अगर वो एनेबल करना चाहेंगे तो बैंक कर सकते हैं। तो इतना सारा करने के बाद अभी इसका रिपोर्ट कहाँ दिखेगा? तो देखिए अभी 70 रुपया दिखा रहा है ना अपने को, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा ना इसमें। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। तो ये देखिए जितना भी अपना ये था, मतलब प्राइजेस थे, मैं जो जो डाला था वहाँ पे सबका यहाँ पे नाम आ गया, प्लस प्राइस आ गया। ये टोटल हो गया, टोटल होके अपने को यहाँ पे भी दिखा दिया, देखिए हर एक जगह। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको भी ऐड करेंगे तो इसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिस्टेंस का जो चार्जेस है वो भी अगर एनेबल करना है तो उसका भी सेटिंग यहाँ पे मैं दे के रखा हूँ। अगर आपको डिस्टेंस वाला जो है, मतलब सेटअप करना है कि कस्टमर को यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में कितना क्या प्राइस लगता है, क्या है क्या नहीं, जिसको आप बोलते हैं डिलीवरी चार्जेस, उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लाइक राही ऐप में आएंगे, ये देखिए ये डिस्टेंस बेस्ड चार्जेस है। इसमें आपको एक बेस चार्जेस है जो कि मतलब पूरा पर्टिकुलरली आपका जो चार्जेस है, लाइक एक डिलीवरी का इतना ही चार्ज आपको देना पड़ेगा, वो है। कितने डिस्टेंस में आपको फ्री देना है, या फिर बेस डिस्टेंस कितना है, कि ये जो बेस है, पकड़ लीजिए आपका 2 किलोमीटर का एक बेस है, 2 किलोमीटर के अंदर जितना भी प्रोडक्ट आएगा उसका एक नॉर्मल चार्ज आप यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो वो चार्ज आपको उतना ही आएगा। अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा जाएगा तो फिर आपका कॉस्ट पड़ेगा पर किलोमीटर का। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे पर किलोमीटर चार्जेस दे रहा हूँ 10 रुपये। तो 10 रुपये देने के बाद मैं यहाँ पे आके सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मेरा चार्जेस नहीं रहा, क्योंकि मैं ना बैकएंड में अभी तक सेट नहीं किया हूँ मेरा लोकेशन क्या है, मेरा वेंडर का दुकान कहाँ पे है, क्या है, वो सब अभी सेट नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो वो आगे चल के मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। तो ये आप समझ गए होंगे शायद कि ये कार्ड पेज कैसे करते हैं, सेटअप वगैरह। ये फ्रंट एंड का मैं पहले बता देता हूँ, फिर बैक एंड का मैं आपको समझाऊंगा क्या है कैसा है, एक एक करके। तो अभी मैं प्रोसेस टू पे मैं क्लिक करूंगा, ये अपना चेकआउट पे जाएगा। अभी हम लोग कैश ऑन डिलीवरी में है। ठीक है, अभी पकड़ लीजिए आपको रेजर पे जो है वो बहुत पॉपुलर है अभी, और इसका इजी एक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आएंगे एडमिन में, अभी आपको प्लगइन्स में आना है, प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन्स, रेजर सर्च करेंगे, ये आ गया रेजर पे फॉर ई कॉमर्स, इसको क्लिक कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, ये एक्टिवेट कर लेंगे। अभी एक्टिवेट करने के बाद हम लोग पेमेंट सेक्शन में आएंगे, इसको कंप्लीट सेटअप में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे बस अपना कीज डालना है, जो की हम लोग, मैं ऑलरेडी रखा हूँ, ये मेरा वाला की है, तो इसको मिसयूज मत करिएगा। और अगर मिसयूज कर भी रहे हैं तो पेमेंट तो मेरे ही पास आएगा, तो बिंदास मिसयूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका आईडी, ये रहा सीक्रेट कोड, तो ये आ गया आपका सीक्रेट कोड। ठीक है, तो अभी इसको नॉर्मली सेव कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो ये जैसे ही सेव हो जाएगा तो ये एनेबल हो जाएगा। एनेबल हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। इसको एक्टिवेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, देखिए कैश ऑन डिलीवरी के साथ ये सेक्शन भी आ गया। तो अगर कैश ऑन डिलीवरी तो नॉर्मल होता है, क्योंकि आपका नॉर्मल पेमेंट होता है। तो प्रोसेस टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ये रेजर पे का पेज खुल जाएगा।
और आप आराम से इसको पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये आपका पे वाला सेक्शन कंप्लीट। और अभी हम लोग कैश ऑन डिलीवरी में जाएंगे, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। तो ये कैश ऑन डिलीवरी में हो गया। तो प्रोसेस टू पे, ये देखिए अपना एक पूरा ट्रैकिंग पेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपको पूरा ट्रैकिंग वाला पेज दिया जाएगा कि रेस हुआ क्या नहीं। यहाँ पे ना जब हम लोग डिलीवरी बॉय को मतलब एक आईडी बनाएंगे, तो डिलीवरी बॉय का यहाँ पे सब डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उसको। और ये लोकेशन वाला आइकन, इसको हैंडल करने के लिए आपको वही सेम नॉर्मल यहाँ पे आना है। राही ऐप वाला जो सेक्शन था उसके अंदर आइए। ये मेन शॉप पेज में दिया हुआ है अभी, ठीक है। तो अभी इसको हम माई अकाउंट पेज में तो नहीं दिखाने वाले, तो सिर्फ मेन शॉप पेज में ही है। और जब भी आप कोई नया पेज क्रिएट करेंगे तब यहाँ से सिलेक्ट करके इसको सेव ऑल में क्लिक कर दीजिए, तो वो उस पेज में दिखाएगा जिस पेज में आपको चाहिए होगा, ठीक है। और ये सब भी बताऊंगा, ये जैसे मैं बता दिया आपको डिलीवरी चार्जेस है, ये मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। तो ये सेक्शन हो गया आपका पूरा। तो हम लोग कैश ऑन डिलीवरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये ऐसे होता है इसका ऑर्डर कंप्लीट। तो मैं जैसे बोल रहा था आपका माई अकाउंट पेज, तो ये हो गया आपका शॉपिंग वाला जो सेक्शन है जो भी है। तो अभी ये ऑर्डर तो आपको मिल गया, मतलब हो तो गया। अभी इसका इनवॉइस मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं। माई अकाउंट पेज में आइएगा। अब देखिए ई कॉमर्स का माई अकाउंट पेज जैसे पहले डिफॉल्ट था वो पूरा चेंज हो गया है। चेंज होके कुछ ऐसे दिखा रहा है, देख रहे हैं, पूरा डिजाइनर वाला दिखा रहा है। अभी ऑर्डर सेक्शन में आएंगे। अपना जो ऑर्डर दिया हुआ था देखिए एक ड्राफ्ट में है, अभी तक हुआ नहीं था, वो ड्राफ्ट में चला गया था। तो अभी ये वाला जो है ऑर्डर हम लोग दिए हुए थे, तो उस ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो आपको पूरा नया एक पेज दिखेगा। देखिए आपका जो आइटम का सब टोटल इतना हुआ था, कितना क्या फीस दिया हुआ है, ये सब आ जाएगा। फिर इनवॉइस में क्लिक करेंगे तो आपको इनवॉइस भी मिल जाएगा, एक रिसीट, ठीक है। ये देखिए ऐसे एक रिसीट आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा कि क्या हुआ था ऑर्डर, कैसे हुआ था क्या नहीं, कितना परसेंटेज का आपका सेव हुआ है यहाँ पे ऑर्डर का जो भी है। और इस इनवॉइस में मैं जैसे बता रहा था आपको, इस इनवॉइस में अगर आपको जीएसटी नंबर सपोर्ट का कुछ दिखाना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर देके देखता हूँ, ऐसे दे दिया। और सपोर्ट फोन नंबर जो है आपका कुछ भी दे सकते हैं। इसको देने के बाद देखिए मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। सेव सेटिंग में क्लिक कर दीजिएगा तो वो आपको इसी पेज को रिफ्रेश एक बार कर लीजिए। इसको काट दीजिए, प्रिंट हम लोग का नहीं चाहिए। तो ये देखिए जीएसटी का नंबर आ गया यहाँ पे, जीएसटी नंबर जितना भी था अपना, और सपोर्ट का नंबर जो नंबर में वहाँ पे दिया हुआ था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये सेट हो जाएगा। और ये जो है ये ऑटोमेटिकली लेगा आपका वेबसाइट का नाम जो भी होगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आपको 50 बार कुछ करना नहीं पड़ेगा। और ये कस्टमर कॉपी, तो ये सब ऑटोमेटेड है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, बस खाली प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका सब कुछ। ये माई अकाउंट्स में ये ऑर्डर सेक्शन है। अभी आपको एड्रेस देखना है तो ये आपका एड्रेस में क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस का जितना भी सेक्शन है सब दिखा लेगा। इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें एडिट में क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन हो गया, इसको सेव कर सकते हैं एडिट करने के बाद। ये होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस माई अकाउंट पेज कर लूँ। प्रोफाइल में जाएंगे तो अगर आपका 3 4 5 प्रोफाइल्स है तो वहाँ पे भी ये ऐसे ऐसे शो करते चलेगा। यहाँ से आप आराम से अपना करेंट पासवर्ड पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सब आप चेंज कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेन शॉप पेज में लाके अपने को छोड़ देगा। तो ये हो गया अपना जो फ्रंट पेज है, ये सेक्शन का आपको मैं दिखा दिया। ये है कस्टमर यूजर्स का। अभी मैं दिखाऊंगा आपको वेंडर कैसे ऐड करते हैं, फिर ये साइट को ब्लॉक कैसे करेंगे ताकि कोई अगर आए तो वो अपने ही एरिया के बंदे ही, मतलब जिस एरिया में आप सर्विस दे रहे हैं उसी एरिया के पीपल ही उसको मतलब वो वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, और बाकी बंदे जो है वो नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो
ये होने के बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ पहले वेंडर सेक्शन, ठीक है। तो मैं पहले वेंडर का जो है पेजेस में आपको बताया था, ये देखिए डिलीवरी पोर्टल, इसमें आपको ये पेज में आपका डिलीवरी वाला सेक्शन खुलेगा, मतलब वेंडर पोर्टल में आपका वेंडर वाला खुलेगा। तो उनका डैशबोर्ड जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इनका सेक्शन किसी के साथ कोई मिक्स नहीं है, इनका आईडी पासवर्ड भी अलग अलग होगा। तो मैं पहले आपको वेंडर का एक लॉगिन पेज दिखाता हूँ कैसे आता है। देखिए ये है, मैं पहले ही निकाल के रखा हुआ था ताकि वीडियो लंबा ना जाए। तो ये आ जाएगा उसका यूआरएल, इसको बस खाली एंटर करना है। थोड़ा टाइम लग रहा है। इसको यूआरएल का खाली थोड़ा गड़बड़ था। हाँ, तो ये ऐसे आ रहा है क्योंकि हम लोग इसको ये ई कॉमर्स को लाइव नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आके ई कॉमर्स को लाइव कर देंगे, तो हमारा साइट जो है अभी लाइव हो गया। हाँ, तो अभी हमारा साइट जो है लाइव हो गया है। तो अभी अपने बाकी इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। ये ऐसे आया, तो इसको ब्लॉक कर, ये क्यों आया, ताकि मैं पहले बताया था कि साइट ब्लॉकिंग का सिस्टम है, तो ये इसीलिए ऐसे आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। सेटिंग ये रहा। अभी मैं आपको ब्लॉकिंग वाला सिस्टम दिखाता हूँ। राइट सेटिंग के अंदर यहाँ पे आएंगे, सर्विस, इसमें यहाँ पे अपना सर्विस एरिया सेट करेंगे तभी जाके ये होगा। तो मेरे को ब्लॉक नहीं करना कौन कौन सा पेज, डिलीवरी पोर्टल और वेंडर पोर्टल, ये दोनों पेज को मेरे को ब्लॉक नहीं करवाना। तो इसीलिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे सेव कर दिया। सेव करने से ये दोनों को पेज का ना कोई ब्लॉकिंग नहीं होगा, कोई भी आके इसको मतलब वेंडर और इसका। तो इसको हम लोग फिर से लॉगिन करेंगे। तो ये देखिए वेंडर का लॉगिन पेज कुछ, एक मिनट, मैं पहले यहाँ से फिर से पेज में आऊंगा, और पेजेस, ये वेंडर का पेज है, एक्चुअली रियल लिंक है। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा। तो ये आ गया अपना वेंडर का लॉगिन पेज। आपको ये अगर नहीं चाहिए, ये वेंडर पोर्टल जो लिख रहा है ये अगर नहीं चाहिए, तो इसको सिंपल एडिट करेंगे। वही जैसे मैं बताया था, एलिमेंटर फुल विड्थ में क्लिक कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट एलिमेंटर फुल विड्थ को सेव कर लेंगे। पेज सेव हो गया, ये पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेंडर जो है लॉगिन करेगा और रजिस्ट्रेशन करेगा। तो रजिस्ट्रेशन में हम लोग आएंगे। तो पहले मैं अभी डेमो बोल के एक दे देता हूँ। अभी एक आईडी बना देता हूँ ताकि आप आराम से समझ जाए कैसे होगा ये कैटेगरी। ये मेन है, देखिए वेंडर का जब तक आपको करंट लोकेशन नहीं मिलेगा तब तक आप डिस्टेंस कैलकुलेटर का मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और प्राइस आप उठा नहीं पाएंगे। तो इसमें आपको जो भी वेंडर रहेगा उसको क्लिक करना पड़ेगा और ये अलाउ में करना पड़ेगा। अगर आप गाइड कर देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खुद से ही कर पाएगा। तो बैंक डिटेल्स में मैं बना देता हूँ और अकाउंट नंबर में अभी मैं फिलहाल के लिए कुछ नहीं दे रहा। आप वेंडर जब करेगा तो वो ये हो जाएगा। ये देखिए कृपया अप्रूव के लिए इंतजार करें। तो ये अप्रूव कौन करेगा, ये अप्रूव करेगा एडमिन। तो एडमिन जब इसको अप्रूव करेगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पोर्टल है वेंडर पोर्टल, देखिए इसी में मैं क्लिक करूंगा। जो मैं अभी आईडी क्रिएट किया था डेमो नाम का, तो यहाँ पे आ गया, देखिए इसका बैंक डिटेल्स
इसमें क्लिक करके आप एडिट कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप एडिट कर सकते हो सब कुछ को, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको अप्रूव करने के बाद एडिट कर सकते हो। उसका परमिशन परमिशन का भी एक अलग सा फंडा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अप्रूव कर दिया मैं उसको। अप्रूव करने के बाद ये अप्रूव हो गया, देखिए सब कुछ। तो उसका लोकेशन वगैरह सब कुछ दिखा दिया, बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा, IFSC कोड, उसके टोटल वॉलेट में कितना बैलेंस है वो भी आपको लाइव दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया वेंडर का एक आईडी क्रिएटेड। तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ, लॉगिन करता हूँ। ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, ओके मैं क्लिक करूंगा तो ये आ गया वेंडर पोर्टल। इसको मैं मोबाइल फ्रेंडली ही किया हूँ, ये डेस्कटॉप मोबाइल सब में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर मोबाइल में चलाने से ये इजी होगा, ताकि वेंडर जो है हमेशा मोबाइल को पकड़ मतलब ऑन कर दे इसको, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे और नोटिफिकेशन बिना कोई नोटिफिकेशन एपीआई के, लाइक गूगल जो होता है ना क्लाउड का होता है या फिर वन सिग्नल का होता है, बिना कोई उसके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का साउंड भी मिलेगा, और वो साउंड भी आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, वेंडर का अलग से और इसका अलग से। तो ये आपका खुल गया। खुलने के बाद वेंडर का हो गया। अभी हम लोग डिलीवरी बॉय का देखेंगे। तो डिलीवरी पोर्टल ये रहा, इसको हम लोग एंटर करेंगे तो ये आ गया डिलीवरी पोर्टल। इसको हटाने के लिए जैसे मैं बोला था वैसे ही करेंगे, पर हाँ डिलीवरी पोर्टल में अपने को दो तीन चीज देने पड़ेंगे, लाइक रजिस्ट्रेशन में हम लोग क्लिक करेंगे पहले, जो भी डिलीवरी बॉय होगा तो मैं दे देता हूँ, ये ऐसे ही दे देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर कुछ भी, हाउस में कुछ भी, स्कूटर या बाइक, इसमें मैं दो रोल रखा हूँ। अगर उसके पास साइकिल है तो साइकिल का भी चला सकता है, उसके लिए भी पेमेंट उसको अलग से मिलेगा, उसको भी हम लोग बैकएंड से सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और बाइक का भी अलग सा है। और अकाउंट नंबर में भी मैं ना लिख देता हूँ, IFSC कोड में ना लिख देता हूँ। इमेज कोई सा भी मैं भी अपलोड कर दूंगा, ये कर दिया और ये कर दिया। तो अभी सबमिट में क्लिक कर दूंगा, वेट फॉर एडमिन अप्रूव। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जाएंगे, मैं आईडी वगैरह मैं फिल करके रख देता हूँ, ताकि बाद में आके मेरे को और टाइप ना करना पड़े। तो ये एडमिन जैसे ही खोला ना, अपना आईडी जब खोलेगा तो यहाँ पे आएंगे राही, जब लोग मतलब डिलीवरी सेक्शन में आएंगे तो ये देखिए उसका नाम ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे। इसका प्रोफाइल अगर एडिट करना होगा एडिट करके यहाँ पे उसका सेट कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं, उसका नया पासवर्ड बदल सकते हैं। बाइक का पता चलेगा आपको, बाइक में जा रहा है कि क्या नहीं, और उसका पर किलोमीटर का चार्जेस क्या है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। विड्रॉल मिनिमम विड्रॉल कितना कर सकता है वो पर डे में, वो सब भी दे देंगे, इसमें भी लॉजिक है। तो ये आ गया है सर। इसका अब जो भी आधार कार्ड दिया होगा वो ऐसे ही दे देगा, और पैन कार्ड जो भी दिया होगा वो पैन कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको अप्रूव करते हैं ताकि ये ऑर्डर ले पाए। अप्रूव कर देंगे तो सेव चेंज में क्लिक कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे आके इसको लॉग इन डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो गया। ये बिना बिना अप्रूवल के ये लॉगिन हो ही नहीं पाएगा। तो ये आ गया आपका डिलीवरी वाला सेक्शन। तो ये भी मोबाइल फ्रेंडली ही किया हूँ, वॉलेट सेक्शन यहाँ पे होगा उसका, वॉलेट में ट्रैकिंग सिस्टम में यहाँ पे वो ट्रैक कर पाएगा, और सर्च ऑर्डर में ऐसे ही उसको नॉर्मली सर्च का आइकन दिखेगा, जो भी ऑर्डर आएगा इसको यहाँ पे ही दिखेगा उसको। तो ये हो गया आपका, दोनों सेक्शन कैसे बनाते हैं मैं आपको समझा दिया। तो ये देखने के बाद अभी हम लोग वेंडर को सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट में आएंगे, वैसे भी अपने को प्रोडक्ट खुद ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वेंडर तो खुद को मतलब खुद में नहीं कर पाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट को अपलोड। तो इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट्स में आएंगे,
जो वेंडर हम लोग अभी क्रिएट किए थे उसी को करेंगे। लाइक अभी मंचूरियन है, हम लोग पहले मंचूरियन को किए थे शायद, हाँ उसी को करेंगे। एक वेरिएबल प्रोडक्ट को भी करेंगे, एक नॉर्मल को भी करेंगे। मिस हो गया था, मैं दे दिया। हाँ, तो इसको अपॉइंट कैसे करेंगे, ये देखिए पूरा लास्ट में ये वेंडर का एक सेक्शन है कि यहाँ पे जितने भी वेंडर सब बनाएंगे ना, इनका पूरा लिस्ट है जिनको अप्रूव किया होंगे। प्रोडक्ट उठाओ, उनको ऐड करो, यहाँ पे चूज कर लो उसको। तो ये हो गया वेंडर का सेक्शन, हम लोग कंप्लीट कर लिए। तभी इस वेंडर का जितना भी ऑर्डर आएगा उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो अभी और एक प्रोडक्ट में हम लोग वेंडर को ऐड करेंगे इसमें। देखिए हम लोग कर दिए और एक वेंडर। तो ये हो गया आपका वेंडर का सिलेक्शन प्रोडक्ट के साथ। अभी प्रोडक्ट का प्राइस क्या दिखा रहा है देखिए, सॉफ्टवेयर में आता है। तो अभी मेन लॉजिक जो है ये, अच्छा ये ऑर्डर था तो उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं ताकि यूआई पूरा क्लियर रहे और हम लोग सही से उसको समझ पाए कि लॉजिक क्या है क्या नहीं। ये हम लोग सेव कर लिए, ये कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे और ऑर्डर का कोई पॉपअप नहीं आएगा। ये देखिए क्लीन हो गया। तो अभी एक जो जो वेंडर हम लोग अपॉइंट किए हैं, लाइक ये एक प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है, तो अभी हम लोग को वेंडर से कमीशन तो सेट करना पड़ेगा ताकि उससे हम लोग पैसा उठा पाए। नहीं तो आप वेबसाइट बना के आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा बिना कमीशन का। क्योंकि आपका खुद का अगर दुकान होगा तो वो अलग सा बात है, आप उसको कोई बिना कोई कमीशन में उसको सेट कर सकते हैं। तो ये कमीशन बेस रखने के लिए ना हमने दो तरीका का मतलब फंड मतलब फॉर्मूला यूज किया। एक फॉर्मूला कुछ ऐसा है जिसमें हम जितने भी अपना प्रोडक्ट्स है ना, सभी प्रोडक्ट्स में एक ही एक मतलब परसेंटेज सेट कर देंगे जिसमें कि वेंडर का एक रियल प्राइस है। जैसे कि अभी 30 रुपया दिखा रहा है, ये है वेंडर का प्राइस, वेंडर अपने को 30 रुपए में ही देगा। तो इस प्राइस में हम लोगों को वेंडर बोल रहा है कि मेरे को और कोई कमीशन नहीं देना, मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, इतना में ही बेचूंगा, मैं और कोई कमीशन नहीं दे पाऊंगा। अगर ऐसा कोई मतलब वेंडर बोल रहा है तो पकड़ लीजिए वो 30 रुपए में अपने को बेच रहा है, तो इस 30 रुपए के ऊपर अपने को तो कोई चार्जेस चाहिए होगा। तो वो कैसे सेट करेंगे, ये यूनिवर्सल होगा। लाइक जितने भी वेंडर प्रोडक्ट होंगे, वेंडर के अंडर प्रोडक्ट होंगे, उसी में लागू होंगे। जैसे कि ये एक 30 है, ये एक 30 है, तो मान लीजिए मैं अभी उसको अभी सेट करूंगा। कैसे देखिए, राही सेटिंग में आऊंगा, वेंडर कमीशन में आऊंगा और यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा इसको 12% का कोई एक ऐड कर देता है। तो शॉप पेज में आया, यहाँ आने के बाद इसको रिफ्रेश करूंगा बस, तो 12% का ये देखिए। अब दोनों का प्राइस सेम था इसलिए ऐसे दिखा रहा था, मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। प्राइजेस, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, इसको एडिट कर लेते हैं। इसको एडिट करेंगे, इसको इसको बढ़ा देंगे 80, 80 और इसको कर देंगे 54 या फिर कुछ भी 55 पकड़ लीजिए। ठीक है, अब इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद सॉफ्ट पेज में आया, इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए इसका जो डिस्काउंट है ये भी शो कर दिया, यहाँ पे आपका परसेंटेज भी शो कर दिया। तो ऐसे शो करेगा। अब लॉजिक भी है इसके अंदर। जब कोई मतलब मैं आपको डेमो ही दिखा देता हूँ, आप समझ लेंगे। तो ये होगी आपको परसेंटेज के हिसाब से। अभी अगर आपको ये वाला परसेंटेज नहीं चाहिए, मतलब पकड़ लीजिए आपको हर एक वेंडर से अलग अलग कमीशन लेना है, उनके सेल प्राइस के ऊपर ही। अगर कोई जैसे जोमेटो पकड़ लीजिए, जोमेटो उनका तो खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, उनका तो वो तो खाली डिलीवरी पार्टनर से रेस्टोरेंट से सामान उठाते हैं, कस्टमर के घर तक जाते हैं, उनको डिलीवरी देते हैं,
डिलीवरी देने के बाद जितना सर्विस टैक्स है और चार्जेस से जितना भी उनका पेरोल है उतना ही लेके उन लोग निकल आते हैं। तो वो पहला चार्जेस क्या करते हैं कि जो भी रेस्टोरेंट का जो भी आइटम्स होगा ना, उसके ऊपर उनका जो प्राइस के ऊपर कुछ परसेंटेज लगा देते हैं कि हमको इतना परसेंटेज चाहिए, तुम अपना सामान अपने को दो। तो ये भी अगर चाहिए तो पकड़ लीजिए, अ, अभी ये सेक्शन तो दिखा दिया मैं, अभी इसको मैं जीरो कर देता हूँ। अगर उस वैसे ही कोई चाहिए होगा कि मतलब हर एक वेंडर का अलग अलग परसेंटेज सेट करना है, तो वो भी सेफ है। यहाँ पे आइए, मल्टी वेंडर में आइए, यहाँ पे देखिए कमीशन का एक सेक्शन है। यहाँ पे बस और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस कमीशन आपको दे देना है। ये वेंडर से अपने को उसके जितना भी प्राइस है हम लोग को 15% भाई कमीशन चाहिए। तो जब भी उसके ऑर्डर होगा उसका आइटम, उसका जितना भी प्राइस होगा उस प्राइस से 15% आपको मिल जाएगा, और जितना बचा वो उसके वॉलेट में जाके ऐड हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है। तो अभी जैसे मैं एक ऑर्डर क्लियर किया ना, तो देखिए ये 36 रुपीज यहाँ पे उसको दिखा दिया कि उसका सेल हुआ है इतना। समझ गए। और ये मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा लाइव ऑर्डर करके एक, कि कैसे काम करते हैं। उससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन का साउंड सेट कर लेंगे। तो शायद मेरे पास साउंड होगा, हाँ है, इतना फाइल में कट करके यहाँ डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक वीडियो डाला हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा बैकग्राउंड में कैसे चलाते हैं। ये दोनों नोटिफिकेशन साउंड से मैं डाल के रखा हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको अपलोड कैसे करते हैं। तो यही मल्टी वेंडर सेटिंग के नीचे देखिए एक साउंड सेटिंग है, इसमें क्लिक करेंगे, वेंडर के लिए एक साउंड अपलोड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो जो साउंड आपका यहाँ पे है, ये दोनों साउंड को अपलोड कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही साउंड अपने को अलग अलग बजाना है। तो एक साउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, दूसरा साउंड को मैं यहाँ पे लेके सिलेक्ट करके ऐड कर दिया। तो ऑल साउंड सेट हो गया। यहाँ पे हर एक का अलग अलग ट्यून है, देख लीजिए, हर एक का अलग अलग ट्यून रहेगा। तो ये होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव ऑर्डरिंग। ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं आपको ये वेरिएंट वाला प्रोडक्ट ही पहले एक दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया स्टॉक है, क्या है, कितना परसेंटेज कटेगा। तो ये प्रोडक्ट में ऐड कर लिया, प्रोसेस प्रोसेस में क्लिक किया। इसमें भी फंडा है, जो डिलीवरी बॉय है उसको 500 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मतलब जितना भी आप फिक्स करेंगे एक रेडियस, उसी के अंडर उसको ऑर्डर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। और एरिया आप अलग अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एरिया में आपको सर्विस देना है, नहीं देना है। ये पूरा पर्टिकुलर पिन कोड के साथ लाइव लोकेशन में सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको कर दिया प्रोसेस टू पे। अब ये कंफर्म हो गया, ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो अभी ये वेंडर का है, तो ये डिलीवरी पोर्टल है, ये वेंडर पोर्टल में आएंगे। तो ये देखिए वेंडर पोर्टल में आपका जो है ऑर्डर दिखाना स्टार्ट हो गया और म्यूजिक बजना भी स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो इसको अभी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट हो गया। अभी एक्सेप्ट होने के बाद ना ये प्रिपेयरिंग वाला सेक्शन में चला जाएगा, ताकि और न्यू ऑर्डर्स भी आ सके। तो ये प्रिपेयरिंग में चला गया। तो देखिए इसको 70 रुपया ही दिखाया है, पर अपना टोटल बिल जो हुआ था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अपना टोटल बिल हुआ था, माई अकाउंट पेज में आके देखेंगे टोटल बिल कितना होता है अपना। ये देखिए ये अभी आ रहा है कंफर्म फॉर पेंडिंग में आ गया। टोटल अपना बिल हुआ था 97 रुपीज। इसको 70 रुपया इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि उसका प्रोडक्ट का प्राइस 70 रुपया ही है। ये सब हमारा कमीशन है, ये गवर्नमेंट टैक्स, ये सब जो है, ये ऑनर जो होगा ये साइट का, ये उसके खाते में आएगा। तो एडमिन के खाते में ये 70 रुपया ही ऐड होगा, उससे ज्यादा नहीं ऐड होगा। ये सब जो है अपने खाते में आएंगे, मतलब जो एडमिन होगा उनके अकाउंट में आएगा। तो ये 97 रुपीज .49 का बिल हुआ था।
तो ये आ जाएगा, उसका बिल भी आ जाएगा। देखिए, ये देखिए पूरा सेक्शन इनवॉइस भी आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ये हो गया उसका सेक्शन। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका लाइव सेक्शन भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए वेंडर जैसे ही का कंफर्म कर दिया, तो ये भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अभी वेंडर को जब रेडी करेगा, ये पकड़ लीजिए। अभी ये वाला बोर्ड भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, तो ये जैसे रेडी करेगा, ये रेडी कर लिया, तो ये सेक्शन चला जाएगा रेडी। ठीक है, अभी उसके वॉलेट में कितना रुपया है, 63 रुपीज है उसके वॉलेट में। तो ये रेडी करने के बाद ये चला गया रेडी सेक्शन में, यहाँ पे है वेटिंग फॉर पार्टनर में आ गया। तो पार्टनर जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, ये देखिए पार्टनर के यहाँ पे भी आ गया है, साउंड भी बज रहा है, पार्टनर के सेक्शन में साउंड भी आ रहे हैं। जो ऑर्डर था ये था सीओडी वाला। अभी मेरे खुद के ही घर में बैठ के मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, तो अर्निंग जीरो ही दिखाएगा, क्योंकि उसका कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, कोई किलोमीटर्स वो जा नहीं रहा। जब आपका कस्टमर कहीं से एक्सेप्ट करेगा, मतलब ऑर्डर करेगा, तो उसका वो रूट वाइज उसको दिखा देगा उसका कितना क्या प्राइस है, क्या नहीं पर किलोमीटर का। तो इसको हम लोग स्टार्ट जर्नी में क्लिक करेंगे। स्टार्ट जर्नी में क्लिक करने के बाद अभी वो वेंडर के पास जाएगा पहले। तो पहले मैं वेंडर का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। वहाँ पे वो पार्टनर जो है राहुल बोल के ऑन द वे है, ऑन द इज ऑन द वे है, वो दिखा दिया। अभी यहाँ से डिलीवरी बॉय, मतलब ये जो है वो स्लिप भी दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये स्लिप वाला लोकेशन अभी खुलेगा नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉक करके रखा हूँ इसीलिए। तो ये हो गया, यहाँ पे स्लिप निकाल के वो अपना चिपका सकता है वो प्रोडक्ट के साथ कि क्या है क्या नहीं बिल। तो वो होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिलीवरी सेक्शन का। तो डिलीवरी सेक्शन में क्या करेगा, यहाँ पे पहले गेट डायरेक्शन में क्लिक करेगा, तो सीधा उसका गूगल पे, मतलब गूगल मैप वाला सेक्शन खुल जाएगा। तो लाइव ट्रैकिंग करके उस वेंडर के पास लाइव ट्रैकिंग करके जा सकता है। नहीं तो यहाँ पे कॉल में अगर क्लिक करेगा, तो डायरेक्टली कॉल अपना फोन में ना डायलर में उसका डायरेक्टली कॉल वो नंबर के साथ आ जाएगा, कि मतलब वेंडर को सीधा कॉल भी कर सके। ठीक है, ऑर्डर आईडी वगैरह यहाँ पे दिखा देगा, स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे ही वो पहुंच गया और पिकअप करेगा, तो आई हैव पिक्ड ऑर्डर में क्लिक करेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड रिफ्रेश होके ये आ गया अभी कस्टमर का डिटेल्स। तो मेगा कार्ड बोल के जो मैंने साइट से एडमिन से मैं बुक किया था, ये आ जाएगा। तो उसका डिलीवरी का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। कस्टमर का मैप यहाँ पे सीधा दिखा देगा, कस्टमर का घर कहाँ पे है क्या नहीं। कॉल सेक्शन में कस्टमर को डायरेक्टली कॉल जाएगा। अभी स्टेटस अपना आउट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। देखिए, ये देखिए आउट ऑफ डिलीवरी हो गया, क्योंकि वो जो पैकेट है वो रिसीव कर लिया है, अभी एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब निकल गया है। तो ये देखिए ड्राइवर का, कस्टमर के पास ड्राइवर का नंबर भी आ गया और उसका डिटेल्स भी आ जाएगा यहाँ पे कि कौन है ये ड्राइवर, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब सब कुछ। तो अभी वो कस्टमर के पास रीच है, कस्टमर के पास रीच हो गया वो। यहाँ पे भी ये सब आ जाएगा। रेडी सेक्शन में देखिए ये सब उसका ऑलरेडी पिक है, तो यहाँ पे कुछ और दिखाएगा नहीं। तो ये देखिए अभी डिलीवरी बॉय करेगा, जो अभी सीओडी में है ना ये, तो उसको तो कलेक्ट करना पड़ेगा पैसा। तो पैसा कलेक्ट करने के लिए उसको ऑनलाइन भी ले सकता है और कैश भी ले सकता है। पर इसमें भी लॉजिक है, जैसे कि अभी हो रहा है कि जोमेटो स्विगी वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके डिलीवरी बॉयज क्या करते हैं कि पैसा कलेक्ट तो कर लेते हैं कैश में, पर वो अपने अकाउंट में ले लेते हैं। लाइक अपना क्यूआर दिखा दिया और अपने अकाउंट में वो ले लिया। इस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक लॉजिक यूज किया कि अगर उसके वॉलेट में उतना अमाउंट है, तभी वो कैश में इसको क्लोज कर सकता है। नहीं तो उसको, मतलब पेमेंट जो है क्यूआर कोड से ही लेना पड़ेगा। ये लॉजिक मैं यहाँ पे डाला हूँ। तो इसके वॉलेट में अभी जीरो है, मतलब ये कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कैश कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको कुछ भी हो
कस्टमर से उसको ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा और यही कराना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो उसका ऑर्डर जो है कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। ये पेमेंट सेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक ये पेमेंट मतलब ऑर्डर जो है कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैं ये ड्राइवर जब साइन अप किया था ना, इसीलिए मैं उसका आधार कार्ड वगैरह सब लेके रखा था। अगर ये पैसा लेके भाग रहा है तो आप उसको पकड़ भी सके। तो ये हो गया। अभी कलेक्ट केस में देखिए, इनसफिशिएंट बैलेंस, यू नीड टू बी कलेक्ट दिस। देखिए अभी ये कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके वॉलेट में उतना पैसा है ही नहीं। तो ये कलेक्ट करेगा कैसे कैश? कलेक्ट कर नहीं पाएगा कैश, तो उसको यहीं से ही स्कैन करके देना पड़ेगा पेमेंट, कुछ भी हो जाए उसको। नहीं तो ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं। और जब ये हो जाएगा, ये ये सेक्शन में मतलब स्कैन करके दे देगा, तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा और उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया डिलीवरी बॉय और वेंडर का काम। अभी डिलीवरी बॉय के सेक्शन में मतलब वेंडर सेक्शन में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके वॉलेट में पैसा ऐड नहीं हुआ है। अभी मैं एडमिन सेक्शन में जाके ऑर्डर को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। अभी उसके वॉलेट में कितने पैसे हैं? 63 रुपीज। और हम लोग उसको कुछ कमीशन लिए थे, ठीक है। तो कमीशन के बाद 70 रुपए का उसका प्रोडक्ट था। कमीशन हम लोग देख लेते हैं फिर से जाके। तो ये रहा नोटिफिकेशन एक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं। हाँ, तो ये रहा ऑर्डर आईडी, ये था ऑर्डर उसका 97 रुपीज का ये ऑर्डर है। कस्टमर रीच हो गया है, रीच हो गया कस्टमर के पास डिलीवरी बॉय। यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं आप। अभी हम लोग वेंडर का परसेंटेज देख लेंगे। हम लोग उसका सेट किए थे, ये था 10% का, ठीक है। तो अगर 10% का सेट किए थे तो टोटल बिल होता है उसको 70। तो कितना कट के उसके पास जाएगा, मैं भी उसके वॉलेट में जाएगा, तो मैं दिखा देता हूँ। तो इस ऑर्डर को करेंगे हम लोग। यहाँ पे स्टेटस से दिखा देगा, मतलब ये देखिए कितना क्या कटा है क्या नहीं, यहाँ पे भी सब दिखा देगा आपको एडमिन पैनल में। तो आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ऑर्डर नोटिस पिकअप हुआ क्या नहीं, कब हुआ, सब कुछ दिखा देगा यहाँ पे। ये पूरा जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको चलाने में। और ये हर एक वर्डप्रेस वर्जन में चलेगा। तो रिच कस्टमर में अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। तो अभी मैं दिखाया आपको, इसका टोटल बैलेंस था 63 रुपीज, ठीक ना। 63 माइनस, अभी एक बार रिफ्रेश कर देंगे, टोटल बैलेंस कितना ऐड हुआ वो भी देख लेंगे। 126 माइनस 126, सॉरी 126 माइनस 63। तो उसके वॉलेट में ऐड हुआ टोटल 63 रुपीज। मतलब 10% का कमीशन काट के उसको इतना मिला। 70 रुपए का था, तो फिर जितना भी काट कुटा के उसको इतना रुपए उसके वॉलेट में ऐड हुआ। तो ये वहां से यहाँ से रिक्वेस्ट भी डाल सकता है। तो अपना रिक्वेस्ट आराम से डाल दिया। ये देखिए उसको एक रिक्वेस्ट भी आ गया कि मेरे को 100 रुपया उठाना है ये वॉलेट से इतने का। इसका भी आप सेट कर सकते हैं, बैकएंड में जाके मैं वो सेक्शन में दिखाता हूँ। तो विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड, यहाँ पे पे आउट दिखाया है आराम से 2-3 दिन, इसका भी सेट कर सकते हैं आप। तो ये वेंडर आ गया, वेंडर के विड्रॉल एंड वॉलेट सेक्शन में आप आ गए। तो यहीं पे आपको इसका लाइव दिखा देगा कि कितना है बैलेंस, कौन से अकाउंट में भेजना है, कौन से बैंक का अकाउंट है, आईएफएससी कोड क्या है, स्टाटस अभी पेंडिंग है, अमाउंट इतना आया है, उसके टोटल वॉलेट का बैलेंस अभी 126 है। ये आपको लाइव ये इसीलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये सेक्शन इसीलिए रखा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि उसके वॉलेट में इतना पैसा है कि नहीं। तो यहीं से आपको इसमें दिख जाएगा। और मैं जैसे बताया था, यहाँ पे आप वॉलेट का जो भी है रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम ऑर्डर का एक लिमिट दे देंगे, जो कि मैं पहले सेट नहीं किया था, अभी सेट कर रहा हूँ। पकड़ लीजिए, मैं अभी 10 रुपया सेट कर रहा हूँ। पर डे का लिमिट में सेट कर दिया, यहाँ पे 2 से 5 दिन रख देता हूँ। इसको सेव करने के बाद अभी जाते हैं वॉलेट सेक्शन में। हाँ,
तो ये अभी एक लिमिट तो ऑलरेडी कर चुका है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए मिनिमम वॉलेट 10 रुपये है, तो मैं अगर 5 रुपया लगाऊंगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि मिनिमम विड्रॉल इतना है। और अगर मैं 126 से ज़्यादा 200 रुपया पकड़ लीजिए ऐड कर रहा हूँ तो वो भी नहीं जाएगा, दिखा देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो अभी अगर मैं 10 रुपया ऐड कर रहा हूँ तो ये दिखा दिया डेली लिमिट रीच्ड, मतलब हम लोग यहाँ पे एक दिन में एक ही बार उठा सकता था, 10 रुपया से ज़्यादा उठा सकता था, ये सब दिखा देगा। और ये 2 से 5 दिन का यहाँ पे दिखा दिया, देखिए 1 to 5 days। तो ये आ गया आपका वेंडर सेक्शन। जब आप कंप्लीट कर देंगे पेमेंट, यहाँ पे मैं पेड मार दीजिए था, ये पेड हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वेंडर डैशबोर्ड वॉलेट में भी 100 रुपया कट गया, कंप्लीट हो गया आपका उसका, ये डेट दिखा दिया कि कब कंप्लीट हुआ है। वॉलेट अपने आप अपडेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वेंडर सेक्शन में यहाँ पे उसका ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देगा। इसमें फिल्टर वाला ऑप्शन भी है जिसमें कि वो फिल्टरिंग कर पाए, कौन से डेट का वो देख पाए, क्या क्या गया है क्या क्या नहीं, सब कुछ दिखा देगा। अर्निंग कितना हुआ है वो भी दिखा देगा। यहाँ से वो स्टॉक मेंटेन भी कर पाएगा। लाइक ये इसके अंदर में अभी 2 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है ये क्वांटिटी आराम से यहाँ पे अपडेट कर पाएगा, ताकि ऑन स्टॉक दिखाए वेबसाइट में। और वॉलेट सिस्टम तो आपको मैं दिखा दिया हूँ, ये लाइव सेक्शन में उसका ऑर्डर सब आएगा। अभी आएंगे हम लोग डिलीवरी सेक्शन में। तो ये पेमेंट जो है ये हो गया था, तो इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये आ जाएगा फिर फुल सेक्शन में। अभी इसका कुछ इनकम नहीं हुआ तो यहाँ पे ये है, इसका भी वही सेम है। इसका लिमिट भी आप खुद ही सेट कर सकते हैं। डिलीवरी सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे मैनेज एंड सर्विस एरिया है, यहाँ पे आप एरिया सेट कर सकते हैं कि कौन से एरिया में जाना है। लाइक कोलकाता, यहाँ पे एपीआई देना पड़ता है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिजर्व पे का की आप दे सकते हैं, अगर वहां से काम नहीं करेगा तो। यहाँ पे रोल है जैसे मैं दिखाया था, पर किलोमीटर का एक है, और साइकिल वालों का मैं जैसे दिखाया था उनका रेडियस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल मैप का एपीआई की डाल देता हूँ, एपीआई की डाल दिया। मिनिमम विड्रॉल है 100 रुपया, इसको सेट करके रखें, क्योंकि इसके वॉलेट का बहुत सारा लॉजिक है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं किया हूँ। इसका मिनिमम विड्रॉल 100 रुपये रखा हूँ, क्योंकि वो तो ज़्यादातर इंसान तो कैश ही दे देते हैं या फिर ऑनलाइन ही कर देते हैं। तो उसके वॉलेट में जितना भी रहेगा वो अपने आप उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेक्शन आप समझ गए होंगे। तो सर्विस एरिया आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस एरिया में देना चाहेंगे और कितना किलोमीटर में देना चाहिए। पता लीजिए मैं कोलकाता देता हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता। कोलकाता में मेरे को 10 किलोमीटर के अंदर ऑर्डर सब चाहिए। तो ये कोलकाता में क्या करेगा कि कोलकाता एरिया में जितने भी दुकान होंगे, आप कोई भी गांव वगैरह का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक गांव का अलग अलग सीन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर में करेंगे। हाँ, तो मैं ऐसे समझा रहा था कि कोलकाता जितना भी एरिया होगा ना, एक शॉप रहेगा, शॉप से ही आप लेके जाएंगे तो वो शॉप कितने रेडिएशन में एक डिलीवरी बॉय को अटैच करेगा, मतलब कैप्चर करेगा। तो मैं 10 किलोमीटर सेट किया होता कि शॉप के 10 किलोमीटर रेडिएशन में जितने भी डिलीवरी होंगे बॉय होंगे, जब शॉपकीपर उसको रेडी करेगा, मतलब पिकअप करेगा, पिकअप के लिए रेडी करेगा, तो 10 किलोमीटर रेडिएशन में जितने भी आपके डिलीवरी बॉयज होंगे उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जो सबसे पहले उठाया, नोटिफिकेशन एक्सेप्ट किया, उसको वो ऑर्डर मिला। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब सेट। तो यहाँ पे आपको लाइव लोकेशन ट्रैक दिखाया हूँ, इसमें कोई इसका गलत यूज मत करिएगा। यहाँ पे आपका जितने भी डिलीवरी बॉयज है वगैरह, उनको सब यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं आराम से, इजीली। ठीक है, और कितने, कौन से लोकेशन में कौन कौन, कौन से शॉप के पास क्या, कितने डिलीवरी बॉयज हैं, क्या है, इनको आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। और ये सेटिंग तो आपको मैं समझा ही दिया हूँ, इसमें और कोई, इसमें आपको वो पेरोल्स वगैरह समझा दिया हूँ कि क्या है क्या नहीं, कैसे फिक्स करते हैं, क्या करते हैं। अब डिलीवरी बॉय का विड्रॉल सेक्शन है ये, पार्टनर पेमेंट, क्योंकि इनका पेमेंट जो है वो रेयर ही आएगा, क्योंकि उनका, उनको अगर कैश में ही मिल जाता है तो वो कैश में ले लेंगे और उनको वॉलेट से वो डिलीट हो जाएगा, जो कि पैसा अपने पास ऑलरेडी आ गया रहेगा, तो उनको और देना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो इसलिए मैं इसका सेक्शन पूरा अलग सा बना के रखा हूँ। तो ये हो गया डिलीवरी बॉय का सब सेक्शन और मल्टी वेंडर का सब सेक्शन। अब ये वेंडर वाले जो प्रोडक्ट है, अगर मान लीजिए कोई वेंडर फोन करके बोला कि भाई मेरे सेक्शन मेरे प्रोडक्ट में ये बोल के एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस आज ये रखो, तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए मैं वेंडर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट में आएंगे, यहाँ पे वेंडर का नाम सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, उनके नाम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट में से क्लिक करिए तो डायरेक्ट चला जाएगा एडिट, तो सीधा आप एडिट करिए, अपडेट करिए, तुरंत हो गया काम। तो इतना आपको घूमना नहीं पड़ेगा। ये उसका वॉलेट सेक्शन है, इसमें आपका लिमिट वगैरह सब सेट करेंगे। ये उसका एपीआई सेटिंग्स है, यहाँ पे आपको गूगल ईमेल का एपीआई दे देना है और सेट कर देना है। साउंड सेटिंग के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ। आप आराम से कोई भी MP3 फॉर्मेट को अपलोड करिए और वो बजता रहेगा। तो डिलीवरी सेक्शन में तो आपको समझा दिया हूँ सब कुछ, क्या क्या कैसे कैसे है, सब आप आराम से जानते हैं। पार्टनर्स पे आउट में आपको सिर्फ डिलीवरी के पार्टनर्स वाला सब सेक्शन दिखेगा। अब आते हैं राही सेटिंग्स में। इसमें क्या क्या है, इसमें भी मैं सेम सेटिंग दिया हुआ था, बेस्ट डिलीवरी चार्जेस किलोमीटर। ये अभी नहीं है, नहीं काम कर रहा है, पर यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं। दोनों को सेट कर दीजिए, दोनों सेम ही चलेगा। वहां पे सेट करेंगे तो वो सेट चलेगा, यहाँ पे सेट करेंगे तो ये ही चलेगा। सेम सर्विस पिन यहाँ पे और इसके एपीआई यहाँ पे डाला जाता है। मैं हर एक का दो सेक्शन बना के रखा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हैंडलिंग चार्जेस तो मैं आपको पहले ही बता दिया था। डिलीवरी टिप्स में एक सेक्शन है, उसको भी एनेबल करेंगे तो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गया वेंडर कमीशन। मैं आपको इसके पहले ही बताया था कि कोई वेंडर से अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेना तो सीधा यहाँ से उसको एनेबल कर दीजिए। ये हर एक प्रोडक्ट में लागू हो जाएगा, तो आपको वेंडर से और कोई सर्विस नहीं लेना, मतलब चार्जेस नहीं लेना। अब मेन है इसको अगर आप एनेबल करते हैं ये प्लगइन को, ये एक सेपरेट प्लगइन है, प्लगइन का नाम मैं दिखा देता हूँ। प्लगइन का नाम मैं पहले दिखा देता हूँ। ये है वो प्लगइन। इसको अगर एक्टिवेट करते हैं तो जैसे मैं डेमो दिखा देता हूँ आपको, डेमो में समझ जाएंगे। तो पकड़ लीजिए, अभी मैं अपने एरिया में कर लीजिए, मैं उड़ीसा के ये पिन कोड में मैं अभी एनेबल करता हूँ, ठीक है। तो ये पिन कोड में मेरे को डिलीवरी देना है अभी। तो ये आ गया एक, जो कि यहाँ पे लोकेशन दिखा देगा, इसमें लिख दूंगा मैं, इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे नीचे ऐड हो गया ये सेक्शन। इस सेम एरिया में अगर मैं किसी और एरिया में देना चाहूंगा डिलीवरी, तो ये है सेम पिन कोड में, तो ये हो गया। तो इसको दे देंगे नाम ऐसे। तो ये दो एरिया हो गया, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, नंबर मतलब पिन कोड भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एरिया सिलेक्शन हो गया। अभी मैं इसका दिखाता हूँ डेमो कैसे ये काम करता है। तो ये अपने साइट को, ये जो अपना यूआरएल है, इसको अगर मैं कोई दूसरे ब्राउजर में खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। तो लीजिए ये है ब्राउजर, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये है आपका मेन पेज, जो कि लॉगिन पेज आएगा। इस लॉगिन पेज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ आना है, राही लॉगिन यूआई में। यहाँ आने के बाद आपको ऐप का लोगो देना है। जैसे मैं अभी सेट नहीं किया हूँ तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जैसे क्या होता है। उसका यूआई मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको बात का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं पहले मीडिया में जाऊंगा, लोगो अपलोड करने के लिए मीडिया में आ गया। मैं मीडिया में आ गया, अपना लोगो में दे देता हूँ। मेरे पास एक लोगो है और एक वीडियो है, तो उन दोनों को अपलोड करता हूँ और उन दोनों का डेमो में दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। यह आ गया वीडियो, यह आ गया लोगो, दे दिया। यहाँ पर अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वीडियो फाइल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। पर मैं नॉर्मल से एक वीडियो मतलब यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ था वही।
तो ये मेरा लोगो का लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं ये सेक्शन में आऊंगा, इसका लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब बैकग्राउंड में जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बैकग्राउंड है ये खराब सा दिख रहा है ना हर एक सेक्शन में। ये देखिए मोबाइल व्यू इसका ऐसे, ये टैब व्यू है और ये मोबाइल व्यू है। मोबाइल व्यू को मैं ऐसे भी थोड़ा छोटा दिख रहा है। ये देखिए ऐसे मोबाइल व्यू आता है इसका, ठीक है, ऐसे आएगा मोबाइल व्यू। ये पूरा फ्री है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन ना ये पूरा आपको ओटीपी आएगा मेल में, आपको इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस खाली प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इसका मैं वीडियो पहले भी बताया हुआ हूँ, वो मेरे चैनल में है, जाके देख लीजिएगा उसको कैसे बनाते हैं। तो मैं अभी वो बैकग्राउंड में एक वीडियो चलाना चाहूँगा, तो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दूंगा, जो कि मीडिया फोल्डर में मैं अपलोड कर दिया हूँ ऑलरेडी। यहाँ से मैं आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा और ये सेक्शन में आके उसका वीडियो पेस्ट कर दिया। अब नाम देना है मेरे साइट का, यहाँ पे मेगा कार्ट, थोड़ा स्टाइल कर दे कार्ट। और ये कुछ भी है, आप इसको हटा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, पर अब फिलहाल के लिए दिए रखा हूँ। और इसमें आप कलर सेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद मैजिक देखिए, ये डेस्कटॉप साइट है, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए जो वीडियो में वहां पे डाला था वो बैकग्राउंड में चल रहा है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज ऐसे ही है, रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन में लॉगिन। इसको हम मोबाइल में देखेंगे तो सेम फील आएगा ब्लिंकिट जैसा, कोई चेंज नहीं है, ऊपर चल रहा है वीडियो, ठीक है। अभी ये इस साइज में आपको मोबाइल में सही नहीं दिखेगा, मैं आपको मोबाइल वाला रियल व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ये आ जाएगा आपका मोबाइल व्यू। तो ये आ गया आपका लॉगिन पेज, तो इसमें हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं। ये मेरा पर्सनल साइट है, इसमें अगर कोई चाहे तो मुझे मेल वगैरह भी कर सकता है कोई प्रॉब्लम के लिए, मैं उसको हेल्प भी कर दूंगा। और किसी को मतलब कोई दूसरा प्लगइन्स वगैरह चाहिए मैं तो फिर मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही ये मैं करूँगा तो इसको वेरीफाई में क्लिक किया तो ये मेरे को एक ओटीपी देगा, ठीक है। तो वो ओटीपी मेरे मेल में आएगा, मेरे मेल में आ चुका है। उस ओटीपी का स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा। तो ये ओटीपी जिस वेबसाइट में ये प्लगइन होगा उस प्लगइन का नाम लेके एक ओटीपी आएगा। तो ये हो गया क्रिएट अकाउंट, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मेरा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, आएंगे, करेंगे कंटिन्यू विद ओटीपी में क्लिक करेंगे तो फिर मेरे को और एक मेल आ जाएगा ओटीपी का। तो हम लोग उस ओटीपी को देखें, आ गया मेरे को मेल। और ये मेल का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने बार भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो इसीलिए वो वाला पेज आपको दिखाया नहीं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार रुकिए। ये मेरा एडमिन वाला जो था एक अकाउंट था, तो मैं दूसरा कोई अकाउंट में ट्राई करके देखता हूँ। ये भी मेरा एक आईडी है,
डमी आईडी है ये। अभी डाल दिया हूँ, इसमें मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। मेरा मेल आने से यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आ गया। जीरो 8 7 आ गया है। फिर इसके बाद क्रिएट अकाउंट होने के बाद ऐसे आएगा पेज। अगर आप नहीं चाहते कि बिना आपके एरिया के अलावा कोई इंसान आपके साइट पे घुसे और कुछ ऑर्डर करे या फिर कुछ मतलब ऐसे ही कुछ करे, तो मतलब होता है ना कुछ कुछ साइट्स में कि आप अपना एरिया सिलेक्ट करो और वहां पे तुम घुस जाओ, ताकि तुम आराम से प्रोडक्ट को खरीद सको। नहीं तो तुम नहीं खरीद सकते। तो जैसे मैं दिखाया था ना अभी आपको, एक लोकेशन में ऐड किया था यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। इसमें अभी मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, ताकि आपको अभी इन दोनों में कोई मैं आपको एरर दिखा सकूँ। जब मैं ऐड करूँगा तो आप देख लीजिएगा। तो ऐसे आएगा वो पेज, चेक करेगा कि आप कहाँ से है, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे पिन कोड डाल के भी चेक करते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट माई लोकेशन में क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे, तो वो अपने आप आपका एरिया जो ये, सॉरी मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड था, इसको मैं सेव करना भूल गया था, सॉरी। तो मैं सेव करने के बाद अभी फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखिए अब दिखा दिया ना। सॉरी, हम लोग आपके एरिया में सर्विस नहीं देते। तो ट्राई अनदर सेक्शन एरिया में फिर से मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये आ गया और लॉगआउट का बटन आ जाएगा। पर उसका इंफॉर्मेशन जो है अपने पास सेव हो जाएगा, ताकि हम देख पाएंगे कि ये लोकेशन से कितने बंदे आ रहे हैं, अपने पास कितने इंटरेस्टेड है। फिर हम लोग जाके उस एरिया में अपना सर्विस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वहाँ पे ज़्यादा हाई रेटिंग हुआ तो। तो अभी यहाँ पे आ गया ये, तो मैं 2 लोकेशन ऐड कर देता हूँ और दोनों का वहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोनों में सेव कर देता हूँ ऑलरेडी। मैं अभी वीपीएन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि लोकेशन अलग अलग जगह दिखे। अभी ये आ गया गुड न्यूज़, ये एरिया में आपका सिलेक्शन वगैरह है, तो ये चेन में आ गया। तो अभी क्लिक कर देगा, आ गया। अभी अपने वेबसाइट में वो आराम से अराइव कर गया। अभी जो आपका होम पेज होगा उसको वो आराम से एक्सेस कर पाएगा। शॉप पेज वगैरह जितना भी होगा वो आराम से यहाँ पे एक्सेस करके ऑर्डर वॉर्डर दे के आपको निकल जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा फैसिलिटी मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो ठीक है, नहीं तो प्लगइन अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, तो ये सर्विस बंद हो जाएगी। तो ये आपका और एक सर्विस है। अभी ये सेक्शन जो है, यहाँ पे आपको कौन कौन सा पेज नहीं ब्लॉक करना है यहाँ पे चेक करना है। लाइक ये मैं यहाँ पे डिलीवरी पोर्टल और वेंडर पोर्टल को ब्लॉक नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें अपने सब आएंगे और वहाँ पे बुकिंग्स वगैरह करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं वो एडिट नहीं किया हूँ। तो इसको टिक कर देंगे, सेव कर देंगे, तो वो नहीं होगा। और जो सेक्शन दिखाना आपको वो, मैं इस ये वाला लोकेशन कैप्चर वाला, तो यहाँ पे भी सेम है। बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो उसका बैकग्राउंड भी इमेज का लिंक दे देंगे, सेव कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे अगर कलर सेट करते हैं तो उसका रेडियस वगैरह ये होगा। वीडियो सेट करेंगे तो वीडियो का लिंक दे दीजिएगा, तो वीडियो वहाँ पे भी चलेगा उसके बैकग्राउंड में, सेम जैसे लॉगिन पेज में है। तो ये हो गया आपका वो वाला सेक्शन है। इसका तो मैं आपको बताया था पहले ही, जीएसटी नंबर वगैरह। और वो जो लाइव ट्रैकिंग वाला एक आइकॉन दिखा रहा था, उसको यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे। लाइक कौन कौन से पेज में आपको दिखाना है, तो यहाँ पे पेज का लिस्ट आ गया, उसको चेक करके सेव कर देंगे, तो वो आइकॉन उसी उसी पेज में दिखाता चलेगा। जब अ, जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव प्रोडक्ट होना, मतलब जो लाइव ट्रैकिंग वाला सिस्टम में आपको दिखाया ना, थैंक यू पेज,
वो वाला सिस्टम, ताकि कस्टमर को पता चले कि वो ऑर्डर अभी तक उसका स्टेटस क्या है। तो ये है पूरा सिस्टम आपका, जो कि पूरा ब्लिंकिट की तरह ही हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, मतलब पूरा आपको बस खाली प्लगइन इंस्टॉल करना है, इसका यूआई पूरा चेंज हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक्चुअली एक वर्डप्रेस वेबसाइट है। तो ये प्लगइन को आपको अगर फ्री में चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मेल आईडी ऑलरेडी मैं दे के रखा हूँ और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट सेक्शन में है। सब्सक्राइब करने के बाद मुझे मेल कर दीजिए, नहीं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद स्क्रीनशॉट देके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं सेम व्हाट्सअप नंबर में ही आपको पूरा जिप फाइल ही भेज दूंगा, जिससे आप पूरा फ्री में यूज कर पाएंगे। नहीं तो आप मेरे ये साइट से आराम से इसको परचेस कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद आपको सारा डिटेल्स, मतलब सारा प्लगइन्स मिल जाएगा, और प्लगइन्स मिलने के बाद आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू, और आगे ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं, जैसे ये पेमेंट यूपीआई है, इसमें आप डायरेक्टली पेमेंट उठा सकते हैं कस्टमर से, ये मल्टी वेरीफाई मतलब मल्टी वेरिफिकेशंस का है। और ये जो ओटीपी के बारे में बोल रहा था, ये ओटीपी वाला प्लगइन है। मैं पहले भी सेम एक यूआई वाला 100 पेज कार्ड पेज का मैं बना के रखा था, जिसमें वर्चुअल प्रोडक्ट के लिए अलग था और ई कमर्शियल जो होता है सिंगल वेंडर वाला के लिए अलग है। तो ये दोनों का भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, इसको परचेज करके। तो ऐसे ही मैं प्लगइन्स वगैरह बनाता रहता हूँ, साइट्स वगैरह बनाता रहता हूँ। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे मुझे समझा सकते हैं क्या क्या आपको चाहिए, तो मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ वहाँ पे जाके। कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए और कहीं पे भी आप रुक गए हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है गेम बनाने में, कोई वेबसाइट बनाने में, कोई सॉफ्टवेयर बनाने में, तो मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं, और मैं वो हेल्प फ्री में करूंगा। ऐसे नहीं कि कोई आपसे मतलब पैसा मांग के मैं कोई एडवाइस लेने जाऊंगा, वैसे कुछ नहीं है, मैं आपको फ्री में ही समझा दूंगा क्या कैसा है क्या क्या नहीं। और अगर आपसे कुछ हो नहीं पा रहा होगा तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू। ये वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, अगर पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में भी बताइए कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, ताकि मैं भी और बनाता चलूँ वीडियोस। और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का प्लगइन चाहिए, तो मैं उसको बना के उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दीजिए।